तो जैसे स्वॉट होता है ना, इसका कहाँ पे यूज किया जाता है? स्वॉट जी। तो स्वॉट एनालिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? स्वॉट एनालिसिस किसी कंपनी को उसकी जो खामियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए उनको एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हो, फुल फॉर्म क्या होती है स्वॉट की? फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अब जैसे बात करें कि कोई कंपनी है, उसने एनालाइज करना है कि हम कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, या फिर जो चीज हम कुछ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हम कितना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, या फिर हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा काम कर पा रहा है। तो कौन सी स्ट्रेंथ है हमारे, किस प्रोडक्ट को हमने ज्यादा आगे तक फैलाना है, किसका ज्यादा प्रमोशन करना है, किस चीज को जो डिमांड है इंडस्ट्री की या जो सोसाइटी डिमांड है, उसके हिसाब से कौन से प्रोडक्ट लेके आने हैं। तो क्या ये चीज आते हैं स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। अब वीकनेस की बात करो तो क्या क्या वीकनेस है, जैसे मेरे कौन सी प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहे हैं, ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट हमें बनाने बंद कर देने चाहिए। तो उन स्ट्रेंथ को, उन वीकनेस को एनालाइज करने के लिए, कंपनी की खुद को एनालाइज करने के लिए स्वॉट का यूज किया जाता है। अब स्वॉट का यूज खुद भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर मान लो काफी प्रोफेशनल कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो आपका ये स्वॉट एनालिसिस आपको करके देते हैं कि सर आपकी कंपनी की ये स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है, दूसरी आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब, और अपॉर्चुनिटीज की, ये काम करने के बाद अगर कोई आप काम कर रहे हो तो उस काम को करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी की, ठीक है, और कौन कौन से थ्रेट्स है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और किस तरह के कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये था स्वॉट एनालिसिस। तो इसी तरह से आपने, जैसे इंडिविजुअल कंपनी स्वॉट एनालिसिस का यूज करती है खुद को, खुद की कंपनी के बारे में जानने के लिए, वैसे ही आपने यूज करना है कि आपकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, किस चीज में आप ज्यादा अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड है, आप इसलिए आपको स्वॉट पढ़ाया गया, इसलिए आपके सिलेबस में है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, तो आई थिंक एक डाउट था कल, मेरे मेरे को पर्सनल मैसेज आया, कुछ डाउट था इसी सेशन के अंदर कि हब और स्पोक अभी तक क्लियर नहीं हुआ किसी का। तो कौन कौन है जिनको अभी तक हब और स्पोक स्कीम है उसका पता नहीं चला, उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ? मैं हूं सर। जी। इनके अलावा, तरुण यादव जी के अलावा कोई? सर हम भी हैं। जी भी है सर। जी। और कोई? 3 हो गए। यस सर। यस सर। यार को है। ओके, तो म्यूट करो सभी, मैं आपको बताता हूँ हब और स्पोक। अच्छा है ना। जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो वो बोलिए। बोले आओ छोटू नीचे से जरा। हाँ। सबको म्यूट कर दो ना सर, जिसको क्वेश्चन पूछना होगा वो अनम्यूट करके पूछ लेगा। तो हमारा क्वेश्चन है हब और स्पोक स्कीम। अब ये मैंने आपको एक हब और स्पोक मॉडल बताया डीजीटी का। अब इसके अंदर क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री बता दूं। डीजीटी ने इसको बनाया ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर यूज हो रही है, वो किसको दी जा सके, जो आईटीआई के वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है उनको दी जा सके, या फिर जो आईटीआई के टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको दी जा सके। ये ट्रेनिंग किनके द्वारा दी जाती है? जो एनएसटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, या फिर मैं बात करूं एफटीआई के जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनके द्वारा दी जाती है आईटीआई के वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को, ठीक है, या फिर आईटीआई के टीचर्स को। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था, अगर मान लो हम फिजिकली किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे मैं बात करूं जो सी स्टार आई है, वो कोलकाता के अंदर इनको ट्रेनिंग देती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लो आप 10 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हो ना, तो 10 दिन का जो खर्चा है वो भी आपको देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उनके रहने का खर्चा, ऊपर से उनको ट्रेनिंग देने का खर्चा। तो ये सब चीजें ऊपर से ज्यादा उनको संभालना ही पड़ता, तो सारा चीजें ये करनी पड़ती थी, ठीक है। तो अब क्या किया, मान लो कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज हो सके, तो डीजीटी ने क्या किया, एक हब एंड स्पोक प्रोग्राम बनाया। देखिए, ये हब एंड स्पोक ये सिर्फ ये नहीं है कि डीजीटी ही यूज कर रही है, ये पहले से अवेलेबल है, लेकिन डीजीटी के टर्म में इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। हब एंड स्पोक पहले से बना हुआ है, लेकिन डीजीटी बस इसको यूज कर लिया। तो डीजीटी के अंदर क्या किया गया, यहाँ पे टीचर्स को क्या कहा गया, हब कहा गया। लिख लीजिए आप, जो टीचर्स हैं, जो एनएसटीआई या एफटीआई के जो टीचर्स हैं, जो सिंपल सी बात जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो होंगे हब होंगे, ठीक है, मतलब वो हब में बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आप इसके अंदर देखिए, ए व्यू सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। अब डीजीटी ने बनवाया है एक सॉफ्टवेयर, ए व्यू सॉफ्टवेयर, ये भी
ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो एवी सॉफ्टवेयर का यूज करके जगह जगह की आईटीआईज, ठीक है, काफी आईटीआईज है जिनके अंदर ये सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, इन क्लासेस को बनाया गया है। तो क्लासेस किस नाम से जानी जाती हैं? स्पोक के नाम से। जैसा आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर कि ये टीचर यहाँ पे हब है, और ये जो 3 रिमोट सेंटर है यानी कि इनको क्या कहा जाता है? स्पोक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको हब एंड स्पोक के बारे में बता रहा हूँ यहाँ से बैठे बैठे, तो मैं क्या हूँ? मेरा जो ये स्टूडियो है ये क्या हुआ? ये हुआ हब हुआ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो हुआ हब, और जो आप सुन रहे हैं वो होंगे स्पोक। सिंपल सी बात, जो टीचर है उनको हब कहा जाता है, और जो स्टूडेंट है उनको स्पोक कहा जाता है। स्पोक एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, स्पोक एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अभी 27 स्टूडेंट ने लॉग इन किया है, ठीक है, तो अभी मेरे पास 26 स्पोक सेंटर हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास 26 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और जो हब है वो सिंपल एक जो मैं आपको बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हब एंड स्पोक। अब इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन शुरू होती है यहाँ से। हब क्या होता है? टीचर एंड विच कंटेन स्टूडियो, और स्पोक क्या होता है? स्टूडेंट एंड विच कंटेन रिमोट सेंटर। अब इसको सिंपल हमने समझना है। मैंने यहाँ लिख तो दिया, हब होता है टीचर, स्पोक होता है स्टूडेंट, लेकिन कहीं अगर रिमोट सेंटर आ जाए तो हमने क्या सिलेक्ट करना है सर? सिंपल सी बात, आपने सिलेक्ट करना है हब क्या होता है? जिसके अंदर स्टूडियो हो उसको हब कहेंगे, ठीक है। जिसमें रिमोट सेंटर हो उसको स्पोक कहेंगे। रिमोट सेंटर क्या हुआ? जहां पे बैठ के बच्चे अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर जो आईटीआई के वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो स्पोक हुआ, ठीक है। और जहां से टीचर्स हैं वो उनको, या फिर मैं कहूँ सिंपल सी बात, ट्रेनिंग ऑफिसर्स हमें पढ़ा रहे हैं, वो हुआ हब सेंटर, ठीक है। स्टूडियो में बैठ के वो पढ़ाते हैं तो उसको क्या कहा गया? हब कहा गया। अब क्वेश्चन किस तरह के इसके अंदर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऊपर है, तो क्वेश्चन है टीचर एंड को क्या कहा जाएगा? अब आप कहोगे हब, स्पोक, स्टूडियो, क्लासरूम, क्या कहेंगे? सिंपल सी बात, टीचर एंड को हम कहेंगे यहाँ पे हब कहेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे हमें हब स्टूडियो नहीं दिया गया, ठीक है, इसमें स्टूडियो हमें हब नहीं दिया गया, तो हम क्या कहेंगे? स्टूडियो कह देंगे। अगर यहाँ पे हमें स्टूडियो नहीं दिया गया होता, बाई चांस अगर यहाँ पे स्टूडियो की जगह हब आता है, तो आप क्या करोगे? हब को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर की बात कर रहे हैं तो हम स्टूडियो और हब का यूज करेंगे। जहां बात आ गई ट्रेनेज की, ठीक है, बच्चों की बात आ गई, वहां हम क्या यूज करेंगे? स्पोक यूज करेंगे या फिर रिमोट सेंटर यूज करेंगे, ठीक है। मेनली आपने हब एंड स्पोक को ही चूज करना है, ठीक है। अगर हब ना दिया हो तो आप स्टूडियो चूज कीजिए। अगर आपको स्पोक ना दिया हो तो आप जो रिमोट सेंटर है उसको चूज कीजिए, ठीक है। अगर बाय चांस आपको स्टूडियो और आपका रिमोट सेंटर साथ में दे दें, ठीक है, सॉरी, आपका जो क्या कहते हैं, जो स्पोक और आपको रिमोट सेंटर साथ में दे दे, तो आप सिंपली स्पोक को चूज कीजिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो काफी कंफ्यूजिंग थे। अब सबको क्लियर है? सर क्लियर है सर। जैसे वो होते हैं ना जो फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटेंसी, फीलिंग, उनमें बड़ी दिक्कत होती है। तो तो सर मैं आपको बताऊं, काफी क्वेश्चंस थे मैंने इस पीपीटी में ऐड किए थे, पर जब मैंने ऑलरेडी इसके अंदर 74 स्लाइड्स ऐड कर दी थी, तो मेरे को लगा कि सेशन हमारा 1 घंटे का हो जाएगा। मैं वो काफी क्वेश्चन दूसरी पीपीटी में बनाया था कि हम सेकंड सेशन के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चंस हैं अभी भी जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आज के सेशन में, मुझे नहीं लगता कि आज सेशन हो पाया क्योंकि अभी पीपीटी रेडी नहीं है, तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने बताया रिटेंशन, रिकॉलिंग, देन काफी कंफ्यूजन थी कि काउंसलर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, तो ऐसे काफी क्वेश्चंस थे उसके अंदर, तो वो हम कल के सेशन में सर डिस्कस करेंगे। उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कॉम्पिटेंसी हो गया, नॉलेज हो गया, एबिलिटी हो गया, मतलब सिमिलर टाइप के लगते हैं, तो मतलब डिफरेंशिएट जी करना बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे वो हो गया ना, जैसे नॉलेज प्लस स्किल है, तो वहां पे कॉम्पिटेंसी है, तो मतलब फिर नॉलेज गुणा स्किल है, तो वो कुछ अलग हो गया। तो उसमें वो होता है, मतलब जो उस तरह के क्वेश्चन है ना, अगर थोड़ा सा उसके ऊपर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल, हम उनके बारे में बिल्कुल डीप में डिस्कस, जो भी उनके अंदर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी हम उस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चन की बारी आएगी, ठीक है सर? ठीक है। सर जी सर टीचर है तो स्टूडियो या हब, और जी, अगर जहाँ टीचर आए, वहाँ देखिए मैं स्टूडियो आपको या explain हब? करता हूँ फिर से।
एक सेकंड। क्योंकि देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन हो उसके आपको स्क्रीन पे दिखाई जाए। जी, तो ये है टीचर एंड हब और स्टूडियो, ठीक है। ट्रेनी एंड स्पोक और रिमोट सेंटर, आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें दिक्कत और कहाँ पे आ जहां रही है? ये तो आपको सिंपल है दोनों दिए हों, बहुत। मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां आपको एक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ट्रेनी एंड को क्या कहा जाएगा, उसमें आपको स्पोक और रिमोट सेंटर दिया हो, दोनों दिए हैं, तो आप सिंपल स्पोक को सिलेक्ट करो, ठीक है। टीचर एंड पूछा गया हो और हब और स्टूडियो दोनों दिए गए हो, तो आप उसके अंदर चूज करो अपना हब। ओके सर। सर वो होता है ना, मस्ट नो, शुड नो, कुड नो, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो बताना जरा एक बार। जी जी बिल्कुल। अब आपको मैंने बताया था कि नॉलेज 3 प्रकार की होती है, मस्ट नो नॉलेज, शुड नो नॉलेज और कुड नो नॉलेज। तो मस्ट नो नॉलेज, जैसे अगर किसी स्किल को आपने परफॉर्म करना है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी ट्रेड के अंदर मोटर बाइंडिंग का काम होगा, मे बी हो या ना हो, बट यस, मैं एग्जांपल के यस, तौर पे यस। आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मोटर बाइंडिंग करनी है, तो उसको स्किल को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये सबको पता है, ठीक है। विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज आप कोई जो स्किल है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। जी सर, ये आपका क्लियर है। तो वो जो क्लियर है हमारी सर। नॉलेज है उस मोटर को बाइंड करने के लिए, वो आएगी मस्ट नो नॉलेज के अंदर, ठीक है सर। अब उसके बाद उस मोटर को अच्छे से करना, मतलब ऐसा तरीका जिससे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी, जिससे आपको उस काम को करना आसान हो जाए या फिर वो काम थोड़ा जल्दी हो जाए, वो आएगी शुड नो नॉलेज। किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए उसकी जो एडिशनल नॉलेज है, जो उसका अधिक ज्ञान है उस चीज का, या इसको आप एक्सपीरियंस में भी काउंट कर सकते हो। जैसे आपने 3-4 बार मोटर बाइंडिंग कर ली, अब आपको तरीका पता चल गया कि अगर मैं इस वे से करूंगा तो मैं इस मोटर को ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं जल्दी इसको बाइंड कर पाऊंगा, तो ये आएगी शुड नो नॉलेज के अंदर। और कुड नो नॉलेज, जैसे अभी नए नए इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आते रहते हैं, ये आप सबको पता ही है, ठीक है। कोई भी चीज हो, नए इंस्ट्रूमेंट, नए तरीके आते रहते हैं, तो उस चीज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, भले ही मोटर वाइंडिंग करने से हो, भले ही किसी कपड़े को स्टिच करने से हो, सिलाई करने से हो, भले ही कोई कोडिंग करने से हो, ठीक है। तो उनकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उस चीज को परफॉर्म करने की, उस स्किल को परफॉर्म करने की, उसको कहेंगे कुड नो नॉलेज, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में ठीक। पूछा गया है। हमें एक रेफरेंस दे दिया विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, रेफरेंस क्या है, ए मोटर कार ड्राइवर डैश प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब जैसे हमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी देनी है, तो प्राइस जो है पेट्रोल के, वो आप सबको पता है बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आजकल तो जो डीजल के दाम है वो भी पेट्रोल से हाई जाने लगे हैं। खैर, तो ये जो चीज है, ये मतलब जो प्राइस है वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए, किस में आएगा, गुड नो नॉलेज के अंदर, कि अपने को खुद की अपनी नॉलेज को टाइम से टाइम अपडेट करते रहना, ठीक है। क्लियर सर। ठीक है, सर अब प्लीज एक ब्रेकिंग बार एंड गियर। रिपीट कर दीजिए। जी बिल्कुल। जब मस्ट नो नॉलेज की बात आए, जैसे हमारी यहाँ बात हो रही है कार ड्राइविंग की, ए मोटर कार ड्राइविंग डैश ऑल द ड्राइविंग टेक्निक। अब उसको क्या स्किल परफॉर्म करनी है, उसको कार चलानी है तो एक स्किल हुई ना, उसको परफॉर्म ही करना है ना। तो उसको चलाने के लिए पहले ड्राइविंग टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे रेस दी जाए, कैसे हैंडल को जो है हैंडल है उसको कैसे घुमाना है, कैसे आपने मोड़ना है उस कार को, कैसे ब्रेक लगानी है, किस स्पीड से उसको धीरे धीरे कैसे स्पीड को बढ़ाना है। तो ये सब जितनी भी ड्राइविंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये जब तक आपको पता नहीं होगी आप कार को ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये मस्ट नो नॉलेज के अंदर है कि ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए ड्राइविंग करने के लिए, ठीक है। ये मस्ट नो नॉलेज आ गई। अब दूसरी बात, जो ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम। अब उस कार का, उस व्हीकल का जो गियर और ब्रेक सिस्टम है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो कि ये ब्रेक और गियर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। कैसे उसकी मैन्युफैक्चर कैसे हुआ, उसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। तो इस तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में अधिक ज्ञान हुआ ना। ड्राइविंग टेक्निक आपको पहले ही पता है, कैसे कार चलाना है वो आपको पहले ही से पता है, लेकिन अगर जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया गियर और ब्रेक का, तो आप उसके बारे में ज्यादा
ज्यादा अच्छे से उस चीज को उस गाड़ी को ड्राइव कर पाओगे, उस चीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये नॉलेज आएगी शुड नो नॉलेज। ठीक है, अब बात आई क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे एग्जाम के अंदर चेंज कर दिए जाए, ठीक है, क्योंकि भारत स्केल में ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से। तो आपने बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि नॉलेज किस प्रकार की होती है, इस कंडीशन में हमें कौन सी नॉलेज उसको नॉलेज को अप्लाई करना है या फिर उसको चूज करना है। तो आपने थोड़ा एनालाइज करना है क्वेश्चंस को। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम के अंदर, हो सकता है एग्जाम में अंदर आपको सेम क्वेश्चन ना देके क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, या फिर आपसे मोटर कार ड्राइवर की बात की ही ना जाए। तो आपको उस सिचुएशन में एनालाइज करना है क्वेश्चन क्या है, कि ये इन्फॉर्मेशन क्या मेरी मस्ट नो नॉलेज है। सिंपल उसको देखना है कि अगर मेरे पास ये नॉलेज है तो क्या मैं उसको परफॉर्म कर पाऊंगा, या फिर ये मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ठीक है, अब सबको क्लियर है ये मस्ट नो, शुड नो और कुड नो? क्लियर है सर? यस सर। जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। सर सर मेरा एक उससे रिलेटेड था, जैसे लिसनिंग होती है ना, तो लिसनिंग कई प्रकार की होती है। उसमें क्या जी होता है, क्या? जैसे लिसनिंग होती है ना, लिसनिंग कई प्रकार की होती है। लिसनिंग भी हमारे सिलेबस में है, लिसनिंग सुनना। तो उसके जी ऊपर जी सर जी वीडियो बनाना, क्योंकि उसमें थोड़ा एक दो जगह कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, जैसे एम्फेटिक लिसनिंग हो गया, थेराप्यूटिक लिसनिंग हो गया, उसके ऊपर। ओके, वो हम बाद की बात डिस्कस करते हैं, पहले जो हमने पढ़ा उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नहीं सर, वो तो देखिए मैं ऐसा आपको है, ऐसे बताया एडिशनल। जी 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 हाँ, वो मैं आपकी समझ गया जी। देखिए ऐसा है कि हमें नहीं पता हमारे पास टाइम कितना है अभी एग्जाम्स के लिए। तो हम अभी ये प्लान करें कि जितना हो सके जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं या फिर जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम से रिलेटेड, हम पहले उनको डिस्कस करें। जैसे आपने बताया कंफ्यूजिंग है, तो उन कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी कंफ्यूजन को पहले से दूर करके चलें। उसके बाद जब हमें लगेगा कि सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, अब हमें पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में, पूरी हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब जितने भी चैप्टर्स हैं उनको सीरीज वाइज या फिर चैप्टर वाइज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि जितने भी कंफ्यूजिंग है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, भाई वो शास्त्री जी के क्वेश्चंस हो, भले वो भारत स्किल के क्वेश्चंस हो, तो हम उनको पहले क्लियर करें। ठीक है ठीक है सर। जी। और कोई क्वेश्चन ब्राउजर या जो आपका सर्च इंजन से रिलेटेड या फिर हब एंड स्पोक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। सर जीमेल वाला बता दो एक बार। जीमेल सर जी, इन्होंने मेरे से पूछा था जी, एक सेकंड, इन्होंने पूछा था कि आउटलुक क्या होता है। तो सर देखिए, आउटलुक जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। तो याहू ने क्या किया, अपनी ईमेल सर्विस बनाई हुई है, डैश करके yahoo.in ऐसा कुछ करके, ठीक है। आपको जीमेल सब यूज करते हो @gmail.com, ठीक है। तो वैसे ही हमारा .outlook.com, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपनी ईमेल सर्विस बनाई हुई है outlook.com, ठीक है। तो वो भी एक ईमेल सर्विस है, ठीक है सर। याहू की सर। जी, याहू भी एक सर्च इंजन भी है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे याहू भी एक सर्च इंजन है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी एक सर्विस दी हुई है, ईमेल सर्विस, ठीक है। याहू मैसेंजर अलग एक चीज है सर। जी, याहू देखिए, याहू सर्च इंजन भी है। ऐसे तो गूगल की काफी एप्स है ना, कि अब हम बहुत कुछ यूज करते हैं, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट या फिर गूगल फोटोज, ऐसे काफी सॉफ्टवेयर है। लेकिन बात अगर हम करें ईमेल सर्विस की, तो याहू की भी अपनी ईमेल सर्विस है, ठीक है। ठीक है सर। और जो आउटलुक है वो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो विंडोज बनाती है, उसकी ओर से outlook.com है। जी, आप कोई क्वेश्चन पूछे थे, पूछिए। सर जी 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 हेलो, जो सर डिस्टेंस लर्निंग थी ना, जी उसमें ओपन शेड्यूल वाला रिपीट कर दीजिए सर एक बार। जी, ओपन शेड्यूल में क्या होता है? तो पहले देखिए, जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि जो हमारे दो मेन प्रकार हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, ठीक है। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब उसी प्रकार का ये एक डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन कोर्सेस है। तो ओपन शेड्यूल हमारा कौन सा है? एसिंक्रोनस, मतलब अतुल्यकालिक।
इसमें क्या होगा, पूरी फ्रीडम होगी। जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो अपन ओपन से कोई बीए का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, असाइनमेंट शीट आपको दे दी जाएगी, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जितना भी स्टडी मटेरियल आपके घर पे भेज दिया जाएगा। जैसे इग्नो से बुक्स आती है ना आपके पास, तो वो सब आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, भले वो किसी से भी कहीं से भी आए, भले वो टेक्स्ट बुक आए, ठीक है, या फिर फिजिकल आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराया जाए, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए, किसी भी तरह का मटेरियल। जब सीधा कह दिया जाए ये सब मैंने आपको पढ़ने को दे दिया, सिंपल सी बात, मैंने आपको निम्मे की बुक दे दी, आप 1 साल में निम्मे की बुक को कभी भी पढ़ो, आपने ट्रेनिंग मेथोलॉजी लास्ट के अंदर आपने एग्जाम देना है। सिंपल सी बात, ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज ही होता है। इसमें कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे हम अभी बात करें जूम के थ्रू, उसमें कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डाटा आपको प्रोवाइड करवा जाता है। अब कभी भी आप अपनी स्पीड के हिसाब से उसको असेस कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्लियर है ये? हाँ यस सर सर। क्लियर है। जी कम्युनिकेशन प्रोसेस बताना सर एक बार। जी, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम में कहाँ आई थी कि कम्युनिकेशन के अंदर भारत स्किल के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हमें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है। पहले के अंदर सिंपल कह दिया कि जब व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, सेकंड में कह दिया व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्स। और इस क्वेश्चन में भारत स्किल के अंदर इन्होंने जिसका राइट आंसर था वो बाय मिस्टेक गलत दे दिया। तो जब हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है कब कंप्लीट होगी, अगर मान लीजिए मैंने आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई गिवन नहीं है कि 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन है, तो सिंपल हम तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखेंगे कि क्या होती है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा आप कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, तो आप उसके सोर्स हुए, ठीक है। वो मैसेज इनकोड हुआ मीडियम के द्वारा। मीडियम क्या है हमारा? जूम ऐप, क्योंकि हम जूम ऐप के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका मैसेज मेरे पास आया, मैं हुआ रिसीवर, मैं वो डिकोड हुआ और मेरे को सुनाई दिया। जैसे ही मैंने उसको सुना, अब मैं आपको उसका फीडबैक दे रहा हूँ, उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ये होती है कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है सर। ये क्लियर हो गया। जब कोई क्लियर। सोर्स, कोई भी व्यक्ति एक कोई बात बोले, ठीक है, वो सोर्स हुआ, उसने मैसेज भेजा, भले वो कोई भी मीडियम हो, भले डायरेक्ट आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मीडियम हुआ जूम ऐप हो गई, रिसीवर मैंने रिसीव कर लिया और उसका फीडबैक दे दिया, आपको आंसर दे दिया। तो ये कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या है, अब हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर काफी बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शंस देख के आंसर देना पड़ता है। भले ही वो एक थ्योरेटिकल चीज के अंदर सही ना हो, लेकिन हमें आंसर तो देना है ना उस चीज का, भले ही हमसे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया गया, लेकिन उसका आंसर देना हम क्या करेंगे। अब इसमें ऑप्शन देखिए, व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, तो अब सेंडर ने मैसेज भेज दिया, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई? जब सामने वाले ने सुना ही नहीं तो कम्युनिकेशन किस बात का हुआ? तो ये टोटली रॉन्ग हो गया। व्हेन मैसेज एंटर द मीडियम, अब मैंने बोला जूम के अंदर मेरी आवाज चली गई, रिसीवर तक पहुंची नहीं, तो क्या कम्युनिकेशन हुई? नहीं हुई। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन द मैसेज लीव द मीडियम, अब उसके बाद कि मान लो जो मीडियम था हमारा जूम है, उससे मेरी आवाज निकल के आप तक पहुंच गई, लेकिन आपने उसको सुना ही नहीं, आपका फोन कहीं और पड़ा है, आपने उसको सुना ही नहीं, तो क्या हुआ? ये भी गलत हुआ। अब फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ यहाँ पे, हालांकि इनकम्प्लीट है, बट क्या है, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। ये जिसने एनोटेट किया उसको क्लियर कीजिए। ओके, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जो मोस्ट रिलेवेंट लग रहा है हमको, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, जब रिसीवर ने उस मैसेज को सुन लिया तो हम इसको चूज कर लेंगे। अब ये लेवल 1 के अंदर क्वेश्चन था, लेवल 2 के अंदर क्या था, अब इसने पूछा सेम क्वेश्चन है, व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेड टू बी कंप्लीटेड, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कही जाएगी कि वो कंप्लीट हो चुकी है? तो सिंपल सी बात, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्स, जब मैंने उस क्वेश्चन को सुन लिया और आपको रिस्पॉन्स किया, फीडबैक दिया, आंसर दिया उस चीज का, तुम्हारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये होती है कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर आपका क्वेश्चन ये आए, आपको ऑप्शन दिया हो कि व्हेन द
व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, आप इसको चूज कीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हो व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड, तो आप इसको चूज कीजिए। ऑल ऑफ दीज कभी भी सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कंप्लीट कब कही जाएगी, जब हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। ये तो सारे अधूरे हैं ना, ठीक है। क्लियर है सर? सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। हेलो जी 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 बोलिए। बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, कहना ई लर्निंग हमारा आसिंक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज सेंड कीजिए, मैं देख पा रहा हूँ। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, टाइप और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्लियर कीजिए। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कौन से होते हैं, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। हम अपने घर पे अभी ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं और हमारा घर रिमोट सेंटर होगा। जी बिल्कुल, अगर आप अपने घर में अपने रूम में क्लास ले रहे हो तो वो रिमोट सेंटर होगा। मैं अपने घर पे मेरे रूम में बैठा हूँ तो वो स्टूडियो होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर है। अब डिस्टेंस लर्निंग के टाइप देख लेते हैं। और ध्यान रखिए, जो मैंने आपको ये सिंक्रोनस बताया, ये ऑनलाइन थे सारे, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग के काफी टाइप होते हैं, जैसे मेलिंग टाइप, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। तो वो जो हमारी वीडियो है डिस्टेंस लर्निंग पे, आप उसको देख सकते हो। उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिफाइन किया कि कौन सी लर्निंग किस प्रकार की होती है। ये जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ये है ऑनलाइन टाइप की। ऑनलाइन में हम कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, ठीक है, कि जो आजकल हम कौन से टर्म यूज करते हैं। अगर मैं सिंपल कहूँ तो पहला सिंक्रोनस टाइप, दूसरा एसिंक्रोनस टाइप। सिंक्रोनस टाइप होता है तुल्यकालिक, एसिंक्रोनस होता है अतुल्यकालिक, ठीक है। सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब एसिंक्रोनस का एक हिस्सा है, मतलब उसी तरह का एक पार्ट है ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। और जो सिंक्रोनस टाइप है वो है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। फिक्स टाइम में क्या होगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा कि डेली सोमवार से शनिवार आपको 5 बजे क्लास में अटेंड करना है, ठीक है, क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ओपन शेड्यूल, आप कभी भी कोर्स को अटेंड कर सकते हो, कभी भी आप अपने जो मटेरियल्स है उनको पढ़ सकते हो। तीसरा हमें दिया हुआ हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स और कंप्यूटर बेस्ड कोर्स। तो ये दोनों जो है तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक से मिलके बने हुए हैं। कैसे मिलके बने हुए हैं? हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे अभी हम बात करें, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, आप लाइव क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ, लाइव हुआ। अब हाइब्रिड के अंदर ही क्या होगा, मैंने इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको कह दिया कि भाई जो भी मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जब चाहो इनको कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकते हो। असाइनमेंट कभी भी सेंड कर सकते हो, टेस्ट दिया उसको कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हाइब्रिड के अंदर ये होता है कि वो लाइव भी है, और जब क्लास खत्म होगी तो उसके बाद असाइनमेंट आप कभी भी सर आपकी सबमिट वीडियो कर सकते कट हो। रही है। क्या? आपकी वीडियो बार बार कट रही है। आपको में नेटवर्क प्रॉब्लम है मणिभूषण जी। ओके, तो जो हमारा लास्ट वाला था हो सकता कंप्यूटर है। बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग। कंप्यूटर बेस्ड के अंदर क्या होता है, सिंपल आपको कह दिया जाता है कि वीकली आप एक कंप्यूटर क्लास में आइए, कंप्यूटर लैब के अंदर आइए और वहां पे आप क्लास ज्वाइन कीजिए। तो ये भी एक हाइब्रिड की तरह ही हुआ, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है, आपको कह दिया जाता है कि आप एक मीटिंग के अंदर सॉरी कंप्यूटर लैब में आइए और यहाँ से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। डिस्टेंस लर्निंग, सिंपल सी बात, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। डिस्टेंस लर्निंग सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस अतुल्यकालिक, सिंक्रोनस टाइप तुल्यकालिक, ठीक है। सिंक्रोनस कौन सा होता है, जो हमारे लाइव इंटरेक्शन हो। एसिंक्रोनस जो लाइव इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। अब एसिंक्रोनस का टाइप हुआ ओपन शेड्यूल, कभी भी आप अपने लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। सिंक्रोनस टाइप फिक्स टाइम, कि एक टाइम फिक्स कर दिया, अभी इस टाइम क्लास चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, हम आप बात कर सकते हो, तो ये फिक्स टाइम हुआ। और अब हमारे जो तीसरा और चौथा है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, दोनों से मिलके बना हुआ है हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। अब क्लियर है आपको? यस सर।
ओके, तो हमारे पास अभी 5 मिनट का टाइम है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी को और कोई डाउट? तो आई थिंक सभी को डाउट क्लियर हो चुके हैं। हमने ब्राउजर के बारे में डिस्कस कर लिया, स्पोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया, डिस्टेंस लर्निंग, हब स्पोक, नॉलेज, सबके बारे में डिस्कस कर लिया। जो रहता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। तो सभी को क्लियर है ऑडियो विजुअल एड क्या होता है? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, तो मैंने आपको कल एक चार्ट दिखाया था, तो इसके अंदर सारे टीचिंग ऐड दिए हुए हैं आपको। तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिफाइन कर दूं कि ये हमें टीचिंग ऐड दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑडियो विजुअल ऐड या फिर ऑडियो या विजुअल ऐड की बात नहीं हो रही, सिंपल हमारे टीचिंग ऐड की बात हो रही है। अब टीचिंग ऐड कितने प्रकार के होते हैं? प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड ऐड और एक्टिविटी ऐड। अगर आपसे पूछा जाए टीचिंग ऐड कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विजुअल ऐड कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, विजुअल ऐड कितने प्रकार के होते हैं? प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक है। तो आप एक क्लासिफिकेशन देख सकते हो और इन सब के बारे में आप सर्च भी कर सकते हो। कुछ मैंने आपको कल शो भी किए थे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अमीर जी आप म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। जी, और किसी को कोई डाउट? ओके, मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूँ जो जो यहाँ ऑनलाइन है। कृष्णा ठाकुर ऑनलाइन है, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक ये सुन नहीं रहे। ओके, लीलाधर जी, आप सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। जी, तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी मस्ट नो नॉलेज होती है वो कौन सी होती है? मस्ट बाकी नो सब सर, अनम्यूट जो म्यूट करो। मस्ट नो वो नॉलेज होती है सर जो मतलब अवश्य अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे ड्राइवर को मतलब ड्राइवर के बारे में सारी जो भी टेक्निक होती है वो पता होनी चाहिए। मतलब ये मस्ट है, मतलब जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे हैं तरुण यादव जी। क्या इन्होंने जो जवाब दिया वो सही था? यस सर, सही था। ओके, तो बिल्कुल राइट इन्होंने बताया। कोई भी स्किल परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज है वो मस्ट नो नॉलेज में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे प्रेम शंकर जी। और सर पूछो। जी, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कब कहा जाएगा कि वो कंप्लीट हो चुकी है? जब फीडबैक आ जाएगा। जी बिल्कुल राइट, जब फीडबैक आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन है हमारा सर्च इंजन और ब्राउजर से रिलेटेड। तो यहाँ आपके पास मीनाक्षी ठाकुर, सुन पा रहे हो? रियलमी C2, कुछ आप बोलना चाह रहे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग क्लासेस दोनों असिंक्रोनियस प्रोसेस में आते हैं। जी ऐसा है, आपने पूछा ई लर्निंग क्या होता है। ई लर्निंग जब सिंपल सी बात टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, इवन इन अगर आप एक सेम क्लास के अंदर हैं, उनको टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक है, आपने सबको टीचिंग करवा दी, और जब आप असाइनमेंट की बारी आई, जो मटेरियल है उसको शेयर करने की बारी आई, तो आपने सबको कह दिया कि मैंने गूगल क्लासरूम में या फिर आपकी ईमेल पे मटेरियल सेंड कर दिया है, ठीक है। जब भी लर्निंग के अंदर इंटरनेट का यूज किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, तो ई लर्निंग होगा। ई लर्निंग एक क्लास के अंदर बैठे बैठे भी हो सकती है। ई लर्निंग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हो तब भी आपकी ई लर्निंग हो सकती है। जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, इंटरनेट का यूज किया जाए, वो ई लर्निंग होगी। डिस्टेंस लर्निंग क्या होगी? जिसमें आपको फिजिकली जहां आपको अवेलेबल ना रहना पड़े, क्लास के अंदर अटेंड ना करना पड़े। ओके, सर बहुत आर asynchronous process में जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर ये पूछ रहे हैं कि सर डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग क्या दोनों असिंक्रोनस है?
जी जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस लर्निंग जो ऑनलाइन होती है उसके अंदर सिंक्रोनस भी होता है और एसिंक्रोनस भी होता है, ठीक है। और ई लर्निंग सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के अंदर नहीं आएगा, वो तो एक अलग ही टर्म है ना। सर इस तरह के सेशन और आएंगे क्या सर? जी बिल्कुल, हम हर क्लास के बाद सेशन को कंडक्ट करेंगे ताकि कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। हम यहाँ जी पे सर। सेशन इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे अभी 40 मिनट की हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि 40 मिनट के बाद हमें एग्जिट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता हाँ है वो कि स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो इस तरह थोड़ी वो बैरियर बन जाता है। तो इसलिए हम पहले यूट्यूब पे करते हैं, उसके बाद कोई डाउट हो तो हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं। हाँ हाँ वो ठीक रहेगा सर। हाँ इस तरह यूट्यूब पे करके कोई डाउट हो तो हाँ फिर ऐसा सेशन कंडक्ट हो जाए हाँ, तो। और मैं एक ये चीज आप पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हो सकता है कि इसी मंथ के लास्ट में या अगस्त के शुरू में, मिड में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो टाइम कम है, क्या कोई रेडी है 2 घंटे की क्लास के लिए? क्योंकि क्वेश्चन काफी हमारे पास, उनको गहराई से डिस्कस करना भी जरूरी है। तो क्या कोई तैयार है 2 घंटे की क्लास के लिए? तैयार है सर, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। यस सर। ओके, तो हम आई थिंक कल की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, सर लेकिन मंडे से हम जी सर वो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सर वो मोटर में भी आ जाता है, सिंक्रोनस स्पीड और असिंक्रोनस स्पीड सर, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रही सर इसमें। और मोटर वाले लेसन में भी सर इसमें स्पीड से आ जाता है सर। इसमें सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, सिंक्रोनस मैं आपको बताऊं, जहां पे लाइव इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन मतलब लाइव, जहां हमारी बात हो सके किसी से, ठीक है, कि हमारी बातचीत लाइव हो सके। एसिंक्रोनस जहां पे लाइव बात ना हो पाए, वो एसिंक्रोनस होगा, अतुल्यकालिक होगा। तो मोटर का आई थिंक मुझे नहीं पता, कि क्योंकि मेरा काम मोटर से रिलेटेड नहीं है। बट यहाँ मैं बता सकता हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग जो है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या फर्क होता है। लेकिन आप एक उस सिंपल वर्ड को याद रखिए कि जहाँ सिंक्रोनस की बात है वहां हमारी लाइव की बात हो रही है, जहाँ एसिंक्रोनस की बात है वो हमारी लाइव की बात नहीं हो रही, वो लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा किसी के बीच में। तो इस तरह से आप मोटर से भी रिलेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कैसा उसके अंदर प्रोसेस रहता है उसका। यस सर, थैंक यू जी, सर। सिंक्रोनस की हिंदी बता दूं, तुल्यकालिक। एसिंक्रोनस की अतुल्यकालिक, ठीक है। और कोई किसी को डाउट? जी, Realme C2, आई थिंक आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप चैट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और काफी जो स्टूडेंट कह रहे थे कि जो हमारे क्वेश्चन की डिस्टेंस लर्निंग वो आप क्लियर हो चुकी है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। सर जो हमारे क्वेश्चन थी डिस्टेंस लर्निंग को लेकर के, जी 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 वो क्लियर हो चुकी है। जी, ओके ओके ओके। सर कल क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? जी, क्लास के टाइमिंग वही 5 से 6 बजे तक, सॉरी 5:30 हो सकता है, क्योंकि थोड़ा हमारा भी टेस्ट वगैरह रहता है, तो 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक। सर जो 2 घंटे की क्लास थी। जी, 2 घंटे की क्लास हम मंडे से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि कल वाले के अंदर इतना हमारे पास कंटेंट नहीं है कि हम 2 घंटे की क्लास करें। लेकिन जो 2 घंटे की क्लास है वो हम 4 से 6 करेंगे, क्योंकि 7 बजे के टाइम काफी शाम हो जाती है। इसलिए हम जो 2 घंटे की क्लास है वो 4 बजे से 6 बजे तक कंडक्ट करेंगे। तो ये बताने का मतलब यही है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें कि हाँ 2 घंटे मेरे को बैठना पड़ सकता है, हो सकता है 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है 2 घंटे में कंप्लीट हो। सर जूम ऐप पे होगी या फिर यूट्यूब पे सर? जी बिल्कुल, हम जूम ऐप पे 2 घंटे क्लास नहीं ले सकते, तो हम यूट्यूब पे क्लास लेंगे। उससे रिलेटेड सर जितने वो भी क्वेश्चन। जी सर मतलब जूम ऐप पे ये सही रहता है सर, टू वे कम्युनिकेशन होता है इसलिए ज्यादा समझ में आता है सर। यूट्यूब पे उतना नहीं प्रेफर करता है सर। जी, ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास बैरियर है कि हम 40 मिनट से ज्यादा की क्लास नहीं ले सकते। और अगर बारी बारी मैं मान लो 4 बार मैं ओपन कर रहा हूँ बारी बारी सेम लिंक, तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन है ना, जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। वो आने जाने में ही बिजी हो जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार अब क्या लेना। सर तो पहले यूट्यूब हम पे ये हो जाता है सर कि मतलब मेरे पास रिकॉर्डेड है, जब मन किया मैं देख लूंगी सर, ये चीज हो जाता है यूट्यूब पे।
जी ऐसा है यूट्यूब पे, जैसे अगर हम लाइव की बात करें तो जैसे लाइव चैट के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन अगर जो कंफ्यूजन है आपकी वो हम दूर कर सकते हैं। साथ के साथ ऐसा होता है कि यूट्यूब में सभी लाइव आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप वहां अपना सोल्व कर सकते हो। अगर वहां भी आपको समझ आए तो नेक्स्ट डे जितने भी कंफ्यूजन है आपको अलग से नोट कर लीजिए कि ये कंफ्यूजन है, हम उनको सोल्व कर देंगे। एक चीज पूछी थी सर, ये जो गोल और एम वाला जो टॉपिक है ना, ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है सर? कौन सा? गोल, एम, ये वर्ड आते हैं जो शास्त्री वाली बुक है ना, उसमें 2-4 टर्म्स है, गोल किसे कहते हैं, एम क्या होता है? जो कैलकुलेशन वाले हैं। नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कैलकुलेशन नहीं, सीओटी की बात कर रहा हूँ। सर लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेना गोल कहलाता है। हाँ, तो ये वो सर आपकी बात सही है, ये पूछ रहे कौन सी यूनिट के अंदर आते हैं। हाँ, सर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, शास्त्री वाले में। जी हाँ, वो ठीक है, वो ये पूछ रहे कौन सी यूनिट के अंदर आते हैं। तो मैं बताऊं आपको, काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको निमी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बता दी कि क्या होती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्टर को मेंटेन करना। फर्स्ट डे जाएंगे, बच्चों की अटेंडेंस कैसे लेंगे, ये प्रैक्टिकल चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। हाँ तो सर। निमी की बुक में काफी चीजें गिवन नहीं है, सिलेबस में आई थिंक गिवन नहीं है कि रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड जैसे आप पूछ रहे हो गोल एम क्या होता है, तो वो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये गिवन नहीं है कि ये गोल एम किस टॉपिक से रिलेटेड है। शास्त्री तो वाला जो टॉपिक है ना सर, उसमें स्टार्टिंग में ही, मतलब शास्त्री वाली बुक में स्टार्टिंग में ही सबसे पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन यही है। अगर आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर वो क्वेश्चन दिया हो तो वो जरूर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे रिलेटेड होगा, गोल क्या होने चाहिए, एम क्या होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में वो अभी है नहीं। अगर सिलेबस में होता तो निम्मी की बुक में भी जरूर होता। आप सिलेबस भी चेक कर और सकते हैं कहाँ पे गोल और एम की बात की गई है। एक चीज है कि वो सीपीडी वाला चैप्टर है, उसमें वो भी लिखा रहेगा कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलपमेंट, और एक चीज और लिखी हुई है गोल, जो लास्ट यूनिट है वो चैप्टर सर, उसमें तो कुछ मैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल सकते हैं। गोल ये जो आप बात कर रहे हो, तो हम इसके ऊपर क्लास ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीपीटी पे सर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन हो, 5-10 क्वेश्चन कर पाए तो उसमें क्वेश्चन बन नहीं ये अभी जाए। आपके पास क्वेश्चन है? हाँ, कौन से वाले? हेलो, जी 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सीपीडी वाला जो चैप्टर है ना सर, सबसे लास्ट वाला, उसमें क्या है कि क्या किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे? अगर 10-15 5-10 क्वेश्चन वो तैयार हो पाते हैं आपकी तरफ से तो जी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसकी मैं पीपीटी तैयार कर रहा हूँ। और क्योंकि ये कभी किसी ने पहले मतलब ऐसा लेक्चर अवेलेबल नहीं है या फिर कोई पीपीटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि उसमें कुछ हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। प्रोफेशनल क्या होता है, एक प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, जो खुद का डेवलपमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, तो ये चीजें सारी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसी चैप्टर तो मंडे की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर है पूरा कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी चैप्टर में सर गोल वर्ड आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस सीपीडी वर्ड भी लिखा हुआ है, कॉमा करके गोल भी लिखा हुआ है इसी तो अगर चैप्टर उसके में। अंदर गोल है तो हम उसको भी कवर करेंगे, नो प्रॉब्लम। जितना भी उसके अंदर कंटेंट होगा निम्मी बुक से या शास्त्री की बुक से, आई थिंक शास्त्री की बुक में नहीं है कंटिन्यूस, निम्मी की बुक से नहीं हमें है, देखने को मिलेगा। नहीं। तो बाकी एम हमारा गोल इंटरनेट जिंदाबाद। शास्त्री वाली बुक में एम और गोल का तो है, पर सीपीडी का नहीं है। जी कोई बात नहीं, हम उसको डिस्कस करेंगे मंडे को। ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर ये फिजिकल डिफरेंस समझा दीजिए सर। जी जो आपने कल शायद क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप के अंदर। नो सर, फिजिकल डिफरेंस इन 4 टाइप्स होते हैं, हेल्थ, हैंडीकैप। आई थिंक ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मुझे इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इतनी भी जानकारी नहीं है इन चीज के बारे में कि मैं आपको इतना डिटेल से बता सकूं। तो जी रिसर्च सर। के बाद मैं आपको बता दूंगा। जी जी सर, थैंक यू।
तो काफी ऐसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नहीं मैं बताऊं, एक काफी ऐसी चीजें थी जो हमने अभी तक उसको छुआ भी नहीं है। अगर आप लेसन प्लान आपने बना लिया सबने, लेसन प्लान को आपने किस तरह परफॉर्म करना है, कब आपने Yes, चार्ट को टांगना है, कब उसको शो करना है, जाते सबसे पहले आपने बोलना क्या है। लेसन प्लान आपके हाथ में 3 लेसन प्लान होंगे, एक लेसन प्लान आप रख लोगे, 2 लेसन प्लान कब दोगे, किसको दोगे। तो ये चीजें किसी को, अगर किसी को कंफर्म है अभी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता तो हम उसके लिए क्लास लेंगे ताकि सबको पता चल सके कि हमें लेसन प्लान के टाइम क्या चीजें करनी है। एनीवन? सर आपका पूछने का मतलब ये है कि एग्जाम टाइम में सब लेसन प्लान हम ले जाएंगे पढ़ाने के लिए, वो चीज? जी बिल्कुल, एग्जाम टाइम में, क्योंकि पहले तो हमें एग्जाम पास करना है ना, बच्चों को तो बाद में पढ़ाएंगे। तो एग्जाम टाइम में जब एग्जामिनर, एक्सटर्नल और आपके जो ट्रेनिंग ऑफिसर सामने बैठे होंगे, तो उनको किस तरह से उनका प्रेशर हैंडल करना है, क्योंकि स्टूडेंट का उस टाइम पे प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, वो तो आपके फ्रेंड्स है ना, 1 साल से आपके साथ हैं। लेकिन Yes, sir. जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एक्सटर्नल है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उनको अगर आपने लेसन प्लान देना है तो कब उनको लेसन प्लान उनको हैंड ओवर करना है, कब आपने चार्ट को शो करना है, कब आपने ट्रांसपेरेंसी को ऑन करना है। तो ये चीजें। ओके, किसी को पता है? No, sir. नो सर, ओके, नो। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कि जो रिकॉर्ड और रजिस्टर्स है वो कौन कौन से मेंटेन करने पड़ते हैं हमें। सेकंड जो आपने बताया, डिस्टेंस कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। थर्ड कि कैसे हमने लेसन प्लान को परफॉर्म करना है, ठीक है। लेसन प्लान बनाने के बाद, बना लिया, नॉर्मल सी बात है, हमारा सब्जेक्ट था, इन्फॉर्मेशन सीट बना ली, लेसन प्लान बन गया। लेकिन उसको एग्जाम टाइम कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन से स्टेप रहेंगे, पहले हमने क्या करना है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस के अंदर, ठीक है। और एक चीज थी जो शास्त्री के मिक्स क्वेश्चन है, आपने सबने पहले पीडीएफ पढ़ी होगी, तो आई थिंक काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कंफ्यूजिंग है, तो क्या हम वो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं? जी सर। जी सर। ओके, तो फिर अभी हम क्लोज करते हैं सेशन को। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज सर क्लास थैंक है यू ना सर सर। इवनिंग में? आज है इवनिंग में जी ऐसा 5 है कि बजे। आज क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि जो पीपीटी थी वो रेडी नहीं है। अच्छा अच्छा, वैसे तो बेसिकली मैं संडे को क्लास, जी मैं बेसिकली संडे को क्लास नहीं लेता, लेकिन कल मैं क्लास लूंगा ताकि जो आज का जो हमारा सिलेबस, जो आपका हमारी क्लास रहती है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो कल हम क्लास लेंगे 5:30 से 6:30 बजे तक। ठीक है सर। ओके, ओके बाय। बाय सर। ओके सर।